ग्रेटर नोएडा में हाई प्रोफाइल मर्डर। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के रिश्तेदार। कमलनाथ के चचेरे भाई और भाभी की हत्या। 70 साल की कारोबारी नरेंद्र नाथ और उनकी 65 साल की पत्नी सुमन नाथ। ग्रेटर नोएडा के अल्फा 2 सेक्टर में वारदात। पुलिस की माने तो घर में नहीं हुई कोई फोर्स एंट्री। वारदात की रात घर में चल रही थी पार्टी। बिखरा पड़ा हुआ मिला घर का सामान। पार्टी में आए लोगों पर हत्या का शक। दोहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। पुलिस का दावा, जल्द गिरफ्त में होंगे हत्यारे। ग्रेटर नोएडा में हाई प्रोफाइल डबल मर्डर के राज खोलने में पुलिस जुटी हुई है। जिन बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या हुई है वो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के रिश्तेदार हैं। रात 11 बजे बेटी से सुमन नाथ की बात हुई थी। उसके बाद जब बेटी ने दोबारा फोन किया तो मोबाइल फोन स्विच ऑफ आने लगा। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। ऐसे में पुलिस के सामने हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ने की बड़ी चुनौती है। ग्रेटर नोएडा में डबल मर्डर की ये वारदात हाई प्रोफाइल है। पुलिस के लिए भी ये केस किसी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि जिनकी हत्या हुई है वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के रिश्तेदार हैं। कमलनाथ के चचेरे भाई और भाभी की ग्रेटर नोएडा में हत्या से सनसनी फैल गई। कमलनाथ के 70 साल के चचेरे भाई नरेंद्र नाथ और 65 साल की भाभी सुमन नाथ का उनके ही घर में शव मिला। दोनों अपने ग्रेटर नोएडा के अल्फा 2 सेक्टर के I-24 मकान में मृत अवस्था में मिले। सुमन नाथ और नरेंद्र नाथ के बेटे रोहित अपनी पत्नी निधि के साथ किसी दूसरी जगह रहते हैं। उनकी बेटी सोनू परिवार के साथ दिल्ली में रहती है। देर रात बेटी से हुई थी सुमन नाथ की बात। रोहित ने बताया कि घर में किसी भी तरह का कोई झगड़ा नहीं हुआ था, बल्कि मां की बहन सोनू से रात को ही बात हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि घर में नीचे पार्टी चल रही है। लेकिन सुबह ये खबर आई। जब उनकी बहन ने मौत की खबर दी तो वो मौके पर पहुंचे। मां का शव तो मिल गया, लेकिन पिता नहीं मिल रहे थे। पुलिस ने जब दोबारा पूरे घर को खंगाला तो बेसमेंट में उनकी लाश मिली। उनके मुंह और हाथ पैर को बांधकर वहां छोड़ा गया था। ग्राउंड फ्लोर में फर्श में लिटाया हुआ था उनको, क्योंकि मेरी सिस्टर ने उनको उठा के बेड पे रख दिया। और पापा तो मिल ही नहीं रहे थे। बहुत ढूंढ रहे थे, सब जगह ढूंढ चुके थे, बेसमेंट में ढूंढ चुके थे। फिर पुलिस वालों ने दोबारा जाके ढूंढा तो उन्होंने बोला कि बेसमेंट के स्टोर एक और अंदर है, वहाँ पर थे। उनकी पोजीशन कैसी थी? बहुत बुरी, पापा की सबसे बुरी। उनका मुंह पे टेप लगा के हाथ बांधे हुए थे पीछे, और मम्मी को किसी ने यहाँ पे स्टैब किया, पता नहीं गोली मारी है। क्या मम्मी का दबाया? किसी पर शक है? नहीं, मैं वैसे नहीं कह सकता। वारदात की रात घर में थी पार्टी। रोहित की बहन प्रीति रोजाना अपनी मां से फोन पर बात करती है। वारदात वाली रात को भी उन्होंने बात की थी। तब सुमन नाथ ने बताया था कि घर में नीचे पार्टी चल रही है और वो इस बात से परेशान भी थी। तब प्रीति ने उन्हें कमरा बंद कर सोने के लिए कहा था। मम्मी का टेस्ट होना था, ब्लड टेस्ट, तो मैं उन दोनों के फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे थे। मैंने पापा का मम्मी का फ़ोन स्विच ऑफ नहीं हो सकता, फ़ोन स्विच ऑफ था। फिर मेरे मन घबरा रहा था। मैंने कहा इतने ऐसे हो नहीं सकता, फ़ोन नहीं। मम्मी क्योंकि 24 घंटे फ़ोन, क्योंकि योगा इंस्ट्रक्टर है वो, तो वो सुबह 4:30 उठ जाती है रोज।
वो नहा धो लेती। मैंने कहा फ़ोन नहीं बंद आ सकता। फ़ोन बंद था, मुझे सस्पिशियस सा कुछ दिल में हो रहा था। मैं मेरे हस्बैंड सुबह सुबह आए, ये गेट बंद था, इसमें आई, मम्मी मेरी यहाँ पड़ी हुई थी इधर नीचे। पापा को हम ढूंढते रहे, हमें नहीं मिले। वो नीचे बांध के रखा हुआ उन्हें, टेप लगा के मुंह पे। घर से मिली शराब की बोतलें। डबल मर्डर की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सूचना पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर और संबंधित आला अधिकारी फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचे। हत्या में किसी जानकार का हाथ, घर में नहीं हुई कोई फोर्स एंट्री। शुरुआती जांच में पुलिस का मानना है कि दोहरे हत्याकांड में किसी जानकार का ही हाथ है। घर में किसी भी तरह की फोर्स एंट्री नहीं है, यानी कि कोई भी जबरदस्ती घर में नहीं घुसा है। घर में देर रात तक पार्टी चल रही थी। मौके से शराब की बोतलें, खाने का सामान मिला है। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था, जिससे लूटपाट की भी आशंका जताई जा रही है। बेसमेंट में ऐसे सबूत मिले हैं जिन्हें देखकर लगता है कि हत्यारों के साथ बैठकर शराब पी गई थी। हत्यारों ने दंपत्ति की गला घोटने के बाद किसी भारी चीज से वार भी किया था। देखने से यह लग रहा है इसमें कुछ लोग आमंत्रित किए गए थे, जिनके साथ बैठ करके लीकर का सेवन किया जा रहा था। गिलास, दारू की बोतल, चाउमीन, मोमोज, सिगरेट के टुकड़े, बीड़ी के टुकड़े आदि मिले हुए हैं। घर वालों का भी शक है कि निश्चित तौर पे बाहर से आए हुए व्यक्तियों द्वारा ये घटना कारित की गई है। इसमें पुलिस की कई टीमें बना दी गई हैं। घटना का शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। इनका लेन देन का भी काम था और कुछ लोगों को इन्होंने काफ़ी पैसे उधार भी दे रखे हैं। घर वालों का यह भी शक है कि उनके द्वारा भी ये घटना की जा सकती है। सुमननाथ भारतीय योग संस्था में योगा ट्रेनर थी और लंबे वक्त से लोगों को योग की मुफ्त शिक्षा दे रही थी। सुमननाथ का देर रात का ऑडियो भी मिला है, जिसमें वो अपने दामाद को फोन पर बता रही थी कि घर में शराब पार्टी चल रही है। योग पंजीकृत किया जा रहा है। जबरन कहीं भी आने का साक्ष्य नहीं है। दरवाज़ा खोला गया है। दरवाज़ा खोलने के बाद भी ये लोग आए हैं। मृतका, इनकी नरेंद्र नाथ की जो पत्नी है मृतका, उनकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी रात को लगभग 11:30 बजे के बाद की प्राप्त हुई है, जो अपने दामाद से बात कर रही हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि नीचे महफिल जमी हुई है, लोग पी खा रहे हैं। मैंने मना किया, लेकिन इसके बावजूद ये लोग नहीं माने हैं। तो निश्चित तौर पे उन्हीं व्यक्तियों द्वारा यह घटना की गई है जो आए हैं, और इसका शीघ्र ही हम अनावरण करेंगे। बुजुर्ग दंपत्ति को जिस तरह से हत्यारों ने मौत के घाट उतारा है, उससे रिश्तेदार भी सख्ते में हैं। हालांकि उनका मानना है कि पुलिस जल्द ही हत्यारों का पता लगा लेगी। मतलब मौसा जी को तो किसी ने मतलब गला घोट के और बड़ा बेदर्दी से उनको मर्डर करके उनको बेसमेंट में रख दिया था, उनको चादर में बांध के। और जो मेरी मौसी हैं, जिनसे रात 11 बजे बात भी हुई थी, अपनी लड़की, मेरी बड़ी बहन जो चचेरी बहन मौसी की बेटी, वो सेता में रहती है, बात हुई थी 11 बजे। तो वो बता रही थी कुछ लोग घर में आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा था मम्मी आप अपने कमरे में बैठो, अपना ताला वाला बंद करके बैठो अपना। तो उन्होंने अपना घर में अपना गेट बंद कर बैठे होंगे अपने कमरे के अंदर। और जब यहाँ पर देखा है आए हैं कि उनके दरवाजे को किसी ने तोड़ के और पुश करके उनको, मौसी को बेचारी को वहाँ से दरवाजे घसीट के बाहर लिया है, उनको वहाँ मारा है। और शायद बुलेट का निशान भी, एक गन शॉट है या चाकू का निशान है, वो पता नहीं लग पाएगा, तो इससे पता लगेगा। और घर में लूटपाट का भी है, लेकिन बहुत ही निर्मम तरह से उनको हत्या कर गई, जिसका बहुत ज़्यादा हमें अंदर से बहुत वेदना है। हम लोग, मैं आपको कह भी नहीं पा रहा। ब्याज पर पैसा देते थे नरेंद्र नाथ। ब्याज पर पैसा देना तो नहीं, हत्या की वजह। अभी तक की जांच में ये भी पता चला है कि बुजुर्ग दंपत्ति ने कुछ लोगों को ब्याज पर पैसा दिया था। तो आशंका है कि जिन लोगों ने ब्याज पर पैसा लिया था, उन्होंने ही घटना को अंजाम दिया है। हत्या को लेकर कई एंगल हैं, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। गौतम बुद्ध नगर में दोहरे हत्याकांड के बाद सनसनी फैल गई। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली कि एक घर के अंदर दंपत्ति की हत्या कर दी गई है, उसके बाद पुलिस एक्टिव हो गई। सुबह तड़के जब पुलिस को सूचना मिलती है तो पुलिस इसी घर में पहुंचती है जहां एक 70 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी और वहीं साथ में उनकी पत्नी की भी गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस आसपास के CCTV के आधार पर जाँच कर रही है और तथ्य जुटा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्दी पूरी घटनाक्रम को खोल दिया जाएगा। यह वही घर
है जहां दोहरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं आपको बता दें कि जो मृतक हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कमलनाथ, उनके रिश्तेदार बताए जा रहे, चचेरे भाई बताए जा रहे हैं। इसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और एक्शन में आने के बाद जो स्थानीय जो गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर हैं वो भी मौके पहुंचते और तफ्तीश करते हैं। कमिश्नर का भी दावा है कि पूरे जो घटनाक्रम है इसका खुलासा जल्दी कर लिया जाएगा, जो अपराधी हैं उनको पकड़ लिया जाएगा। साथ ही कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है जो सीसीटीवी कैमरे में यहाँ दिखाई दिए हैं। लेकिन अभी देखने वाली बात है कि कब तक पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को खुलासा कर पाती है। अमित सिंह, न्यूज़ 18, गौतम बुद्ध नगर। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। शिमला में बर्फबारी के बीच लोग हेरिटेज ट्रैक पर रोमांचक सफर का आनंद ले रहे हैं। बर्फबारी की वजह से ज़्यादातर सड़कों पर आवाजाही करीब थम सी गई है। ऐसे में लोगों के लिए हेरिटेज ट्रेन ही अब सहारा बनी हुई है। गुरुवार को हुई बर्फबारी ने 13 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। गुरुवार को सिर्फ 24 घंटे में ही 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा बर्फबारी हुई है। शिमला शहर में जहां गाड़ियों के पहिए थम गए हैं, तो वहीं ऐतिहासिक धरोहर में शामिल शिमला कालका रेलवे ट्रैक पर बिछी बर्फ की चादर के बीच ट्रेन चल रही है। खूबसूरत कुदरती नज़ारों और सफ़ेद बर्फ के बीच सैलानी सफ़र के साथ साथ कुदरती नज़ारों का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीरें। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।